ये मेरे पास कुछ मूवीज़ हैं। इसके अंदर है सबसे ऊपर बंद दरवाज़ा, फिर दरवाज़ा, पुराना मंदिर, पुरानी हवेली, तहखाना और वीराना। ये सब मैंने डाउनलोड किए हैं। एक कंपनी है मोंडो मकाबो, वो अमेरिका की कंपनी है। उनके पास ना राइट्स हैं, उन्होंने रामसे से लिए थे और उनके पास ना ब्लू रे डिस्क रिलीज़ की थी उन्होंने इनके हॉरर फिल्म्स की। तो ये उनके प्रिंट हैं। अगर आप सर्च करोगे तो ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। और मेरे ख्याल से 50,000 रुपये का पैकेट है। उसके अंदर 5 या 6 डीवीडीज़ हैं, सॉरी ब्लू रे हैं। यानी एक 7-8 हज़ार या 10-12 हज़ार रुपये की पड़ जाती है। 5 है या 6 हैं शायद, और 50,000 रुपये की हैं वो शायद। अभी ये मैं वीराना चला रहा हूँ इसके अंदर। इसका प्रिंट बहुत अच्छा है, 4.3 में है और फुल एचडी में है। प्रिंट बहुत अच्छा है। और इस टीवी का साउंड बहुत अच्छा है। इसका टीवी का साउंड मेरे ख्याल 150 आरएमएस होगा कम से कम। वीराना इस फिल्म की कहानी एक कल्पना है। ये एक मन घड़त कहानी है जो पुरानी लोक कथाओं और दंत कथाओं से प्रभावित होकर लिखी गई है। इस फिल्म में भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू जैसी नापाक शक्तियों का जिक्र किया गया है, जिनका आज की जिंदगी और असलियत से कोई वास्ता नहीं। दर्शक इस फिल्म को केवल मनोरंजन की नजर से देखें, हकीकत से इस फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं। मेरी हाइट 5'10" है। जैस्मिन, निकिता। तुलसी राम से और श्याम राम से। अभी मैं प्ले कर देता हूँ मूवी को। ये है महाकाल। स्क्रीन की ना इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। लंबा ये कम है क्योंकि ये 4.3 में है। वो सामने जो टीवी लगा हुआ है वो भी 55 इंच है सामने। भगवान का द्वार छोड़ उसके अंदर और इसके अंदर कितना फ़र्क है। शैतान की शरण ये टीवी उस टीवी से मेरे ख्याल 5 या 6 इंच ऊपर है, इतना ऊपर है। नकीता बारी शक्तियों में लिपटा हुआ वो भी 55 इंच टीवी है वो सामने। जो अपने नामुराद इरादों को पूरा करने के लिए सदियों से मौत की अंधेरी रातों में जिंदगी के उजाले की तलाश में भटकती रहती है। और ये है शैतान के पुजारी, काला जादू टोना करने वाले तांत्रिक, जो अपनी काली शक्ति के जोर से मासूम जिंदगियों को बर्बाद करके बना देते हैं वीराना। इसका साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड है।
छोड़ दो मुझे। इसके अंदर हर चीज़ है ना, डिटेल में नज़र आ रही है हर चीज़। इसका जो चौड़ाई है ना, ऊंचाई 65 या 75 इंच के टीवी के बराबर ना, 65 के बराबर होगी या 72 लगा लो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम लोग क्या करते हो? नौजवान, तुम्हारे गर्म खून से आज निकिता अपनी प्यास बुझाएगी। जय महाकाल। इसमें डिटेलिंग है ना बहुत अच्छी दिख रही है हर चीज़ की। मगर ये मूवी भी काफ़ी अच्छा प्रिंट है इसका, इसी मूवी का। बाकी यूट्यूब पे जो गोल्ड माइन पे उसका प्रिंट अच्छा नहीं है। जो गोल्ड माइन पे प्रिंट है उसको 4.3 की जगह 16.9 कर रखा है यार। इतनी नाइंसाफ़ी कर रखी है ऐसी मूवीज़ के साथ। और उसको स्ट्रेच करके ना कंप्रेस भी कर रखा है, मतलब ऊपर से भी थोड़ा सा इतना सा और नीचे से भी इतना सा काट के ना दबा रखा है उसको। मतलब धन्य है यार ऐसा चैनल जिन्होंने मूवी को मतलब कंप्रेस भी कर दिया और चौड़ा भी कर दिया, मतलब उसकी ओरिजिनलिटी तो ख़त्म कर दी। उसको 4.3 से 16/9 करके भी और चौड़ा कर दिया उसको। भाई साहब, ये सब मन घड़त कहानियां हैं। आज के दौर में मैं जिन भूत चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता। यकीन कीजिए सरकार, चुड़ैलें होती हैं। किसी ने आज तक अपनी आंखों से इन्हें देखा है? मैंने देखा है। आज से कुछ साल पहले मैं शहर से गांव आ रहा था। मैं रास्ता भटककर वीराने में चला गया। वहां मैंने झाड़ियों के पीछे एक काले लिबास में नौजवान लड़की को देखा। लेकिन मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो लड़की चमगादड़ बनकर मेरे चेहरे पे चिपक गई और मुझे जख्मी कर दिया। मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा है ठाकुर साहब। अगर यह कहानी हकीकत है, अगर इस तरह की कोई चुड़ैल वीरानों में भटकती है, तो उस खूबसूरत बला की तलाश में जरूर खाऊंगा। तलाश करेंगे आप? क्या हो गया है आपको? मेरा ना सही, कम से कम अपनी बच्ची का तो ख्याल करो। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो। ओहो, मुझे कुछ नहीं होगा प्रीति, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। मगर आप जानबूझकर खतरा को लेना क्यों चाहते हैं? ये DD1 में रजनी नहीं, ये तो रमा विजय, सॉरी मैं ये छोटी बहू, मेरा भाई कुलभूषण खरबंदा, विजेंद्र घाटके वालों के दिलों और रमा विज। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसका मतलब है कि गांव वालों का कहना सच है।
कहाँ जाएंगी आप? जहाँ ये रास्ता खत्म होता है। ये हीरोइन 70s की मूवीज में आती थी, ये लड़की 70s की। चारों तरफ वीराना है। इस वीराने में एक हवेली भी है। तुम मुझे कभी नहीं मान सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अकेले में ना जाने किस किस से बातें करती रहती है। बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, लेकिन जास्मिन गुड़ियों को जमीन में दफन। ताऊ जी का तारा है, उन्होंने बुलाया है, मैं चंदन नगर जा रही हूँ। ये मारुति 800 की डॉल्फिन कार है, डॉल्फिन। ये स्टार्टिंग में 52,000 की आई थी। सबसे पहली गाड़ी मारुति की ये गाड़ी आई थी 800। इससे पहले भी आई थी कुछ। हेमंत ब्रिजे। अरे ऊपर क्या कर रहा है? 80s के अंदर हेमंत ब्रिजे की बात ही कुछ और थी। ये ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ में या एक्शन मूवीज़ में आता था हेमंत ब्रिजे। पुराने कब्रिस्तान में। ये आवाज किस? मेरी हीरोइन की आवाज है। अरे वो जंगली भागा उसके पीछे पड़ा हुआ है तू। चले जाओ यहाँ से। दरवाजा तो डॉक्टर को फोन करो। जास्मीन ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ठाकुर साहब।
देखते क्या है? भाग भाग यहाँ से। लीजिए। अंदर आ जाओ। अंदर? क्यों? मेरा साबुन हाथ से फिसल गया है। आओ। पूना वाला सादा, कच्ची सुपारी खोपरा ज्यादा, और सुंदर सूखे करेले 2 भांग की गोली भी डाल दे। जस्मीन, यस मैम, कितना पेट्रोल का? टैंक फुल कर दो। श्योर। मेरा मतलब है ब्रांड न्यू कार है मैडम। चाबी मैम। Keep the change. थैंक यू। सुनो, थोड़ा देखो एक्सीलेटर में क्या खराबी है। एक्सेलरेटर का केबल लूज हो गया था। तुम तो बहुत अच्छे मैकेनिक हो। मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। तुमसे एक गाड़ी की मरम्मत करवानी है। भेड़ों ने तो पटा ली। चंदन नगर में चांदनी लौटने आए हो भिड़ो। रघु, कौन थी ये लड़की? चंदन नगर के ठाकुर महेंद्र प्रताप की इकलौती बेटी है। आबादी से दूर वीरानों में भटकती रहती है किसी साथी की तलाश में। आज रात को तुम्हारी चांदी चांदी है झील के किनारे। ये आप मुझे कहाँ ले गए? वाह, कमाल है, इतनी पुरानी शराब। शराब के
Oh, Hitchcock, Hitchcock. Ah, oh. Lovely. Move forward. Move forward. Ah, lovely. ये आप इसके आगे पीछे क्या देख रहे हैं? मैं इसे हर एंगल से देख रहा हूँ। मुझे इसमें स्पार्क नजर आता है। ये हिंदुस्तान की टॉप हीरोइन बन सकती है। टॉप हीरोइन। सॉरी। आपने अभी तक कौन कौन सी फिल्में बनाई है? बहुत सी बनाई है, बहुत सी, लेकिन हिंदुस्तान में एक भी नहीं लगी। सब फॉरेन कंट्रीज में लगी है। उधर लगता नहीं है मेरा फिल्म चिपक जाता है और चलता नहीं है, दौड़ता है। क्या फिल्म बड़ी डरावनी है। क्या बात करता है? तुमको पता है हर थिएटर में शो से पहले बाहर एक एम्बुलेंस खड़ा रहता है, क्योंकि पता नहीं कब किसे डर के मारे दिल का दौरा पड़ जाए। अच्छा हर शो में कम से कम 100-150 आदमी थिएटर छोड़ के भाग जाता है पतलून बदलने के लिए। लेकिन आज तुम हमको जो दे दिया संदास की तरह है ऊपर। थैंक यू। तो पता नहीं चला ठाकुर साहब, लाश के पास में एक रुमाल मिला, खून से सना हुआ, जिसमें आपके खानदान का निशान बना हुआ है।
जास्मीन, कोई पिछली बात याद करो, कुछ साल पहले। उसी बिल्ली की आवाज है। बिल्ली, अगर वो बिल्ली मर चुकी है तो फिर ये आवाज कैसी? मैं कहता हूँ वो बिल्ली मरी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने तुमने उस बिल्ली को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ा है। चलो चल के कब्र खोद के देखते हैं। नहीं, तुम जाकर देख लो। Oh, come on, man. एक बिल्ली से जाता है, कब्र हमको देगा। Come on, follow me. Please follow me. देखो, शक्ल से कसाई दिखता है, लेकिन बिल्ली से चूहे की तरह डरता है। अभी देखो, हम वो कब्र खोद के उसमें से काला बिल्ली का सफेद हड्डी तुमको दिखाएगा। Come on, this way. यही है ना वो टायर जिसके सामने गाड़ा था? The turning point of the story. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कोई खींचता है। अरे आएगा पहले ये। अरे कमाता वाला। जल्दी को निकालने चला खुद कुत्ता बन गया। अबे हलवाई की शक्ल देखो, लड़की हो रही है। अरे अब जिंदगी में कभी जास्मीन, क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर? होश में हो? हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ ठाकुर। मेरी बात का यकीन करो,
She's possessed. ये तुम्हारा वहम है डॉक्टर। वहम नहीं, हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा बदल चुका था। इंसान के चेहरे की जगह शैतान का चेहरा था। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया। धोखा तो तुम खाओगे ठाकुर। मैं तुम्हें आने वाले खतरे से खबरदार कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी एक एक खौफनाक मौत है जो धीरे धीरे इस घर के हर आदमी को अपना शिकार बना लेगी, यहाँ तक कि तुम भी मारे जाओगे। तुम पागल हो गए हो डॉक्टर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम जानते हो बाप होकर मैं अपनी बेटी का खून कर दूं? कैसी बेटी? तुम्हारी बेटी तो बचपन में मर चुकी है। गौर से देखो, उसके बोलने वाले इसके अंदर क्या है, नीचे नीचे टीवी लग रहे हैं, उनके ऊपर लेंस लग रहा है। उससे जो पिक्चर है वो सामने यहाँ पे शीशे पे आती है, ग्लास लगा, ग्लास पे आके फिर यहाँ पे सामने इस पे आती है, फिर सामने इस पे आती है। यहाँ पे ग्लास लगा है, फ़ोटो वहाँ से ग्लास पे आती है, ग्लास से फिर यहाँ पे आती है, इसीलिए इसको प्रोजेक्शन टी कहते हैं। इसमें प्रोजेक्शन वाली ही टेक्नोलॉजी है, जो प्रोजेक्टर आपका थिएटर में होता है ना, उस तरह की टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। ये हाई रूफ वैन 90s में चलती थी। हाई रूफ, थोड़ा इसका पलटने का डर ज़्यादा होता था हाई रूफ वैन का। जीसस क्राइस्ट, अब तो होलसेल में मर्डर्स हो रहे हैं। पहले वो डॉक्टर जो इलाज करने आया था खुद पागल होकर भाग गया और दौड़ती हुई ट्रक के नीचे जाके लेट गया। ये सतीश शाह जिस सोफे में बैठा है ना, ये ज़मीन के नीचे बना हुआ है और पत्थर का बना हुआ है। ये फ्लोर के नीचे ज़मीन में बना हुआ है सोफ़ा। मुझे तो इन सारे हादसों के पीछे बाबा का हाथ लगता है। ये क्या है? ये सोफ़ा नहीं है, ये जो आपका जो ड्राइंग रूम के अंदर जो फ्लोर है ना, फ्लोर के नीचे खोद के गोल काट के और नीचे पत्थर से संगमरमर से नीचे बैठने की जगह बनी हुई है, फर्श के नीचे अंदर। बाबा बेबी, उसे बोलने दो, बोलो। मैंने बाबा को अक्सर आधी रात गए हवेली से बाहर जाते हुए देखा। करेक्ट। जब मैंने उस खड़ूस की शक्ल पहली बार देखी, उसी वक्त मुझे यकीन हो गया था कि इस कहानी का मेन विलन वही है। आज रात मैं बाबा पे नजर रखूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आधी रात गए वो कहां जाता है। शैतान का पुजारी हूँ। पाखंडी हो तुम। एक
जख्मों पर नमक छिड़क दो। नमक हराम कुत्ते, आज तेरा असली रूप भी देख लिया है। तू इंसान नहीं, शैतान है। शैतान नहीं, शैतान का पुजारी हूँ। पाखंडी हो तुम। एक नौकर का ढोंग रचाकर तूने सबको धोखा दिया है। वो ढोंग मैंने इसलिए रचाया था ताकि ठाकुर महेंद्र प्रताप पीछे मुड़कर देखो। आगे बढ़ने वालों पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। ठीक है, समझे। अरे गर्दन जो गली, गर्दन गली मेरी। अरे क्या जा गया? अरे कान मार मैं। अरे आदमी है। अरे आदमी है, बिजली का खंभा। अरे मारता है। तेरी तो ले, जमा 300 लग जाएगा। Lone Ranger, John Wayne, अरे मुझे बचा लो, मुझे अंदर कर दो। वो साहब मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं वो मेरे साथ क्या सुलूक करे। रुक जा आराम से, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर लौट आएगी। जिस्म जलकर राख हो जाएगा और गीता की रूह उसके जिस्म में फिर लौट आएगी। या बेटी, तो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, आखिर तुम यहां तक आ ही गए। आस्तीन के सांप, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तुमने। महाकाल की काली शक्ति से काली विद्या में लिपटी हुई इस बोतल के टूटते ही तुम्हारी बेटी के जिस्म से निकिता की रूह तो निकल जाएगी, लेकिन तुम नहीं बचोगे। बोतल का टूटते ही तुम भी मारे जाओगे। तुमने तो मुझे उसी दिन मार डाला था
पापा, जिस दिन तुम्हारी काली नजर मेरी बच्ची को लगी थी, अगर मेरी मौत ही मेरी बच्ची की जिंदगी है तो मुझे ये मौत मंजूर है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, हर काले अंधेरे के बाद एक जगमगाता हुआ उजाला होता है। हर मौत के बाद एक खूबसूरत जिंदगी का जन्म होता है। वीराने मिट जाते हैं, बहार जन्म लेती है। कुदरत के इस राज के पीछे एक महान शक्ति है, ईश्वर, जिसकी ताकत के सामने हर गुनाह का अंत होता है।